हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक महान पैगंबर थे जिन्हें बनी इसराइल की हिदायत के लिए भेजा गया था। उनका जिक्र पवित्र कुरान में 2 बार सूरे अल अनाम और सूरे अस-साफ़ात में आया है। आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। बाल बुत की पूजा। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को बालाबक वर्तमान लेबनान शहर भेजा गया था। वहाँ के लोग और उनका बादशाह बाल नाम के एक सोने के बुत की पूजा करते थे जो लगभग 20 गज ऊंचा था। तौहीद की दावत। उन्होंने अपनी कौम को बुत परस्ती छोड़ने और केवल एक अल्लाह की इबादत करने की दावत दी। उन्होंने उनसे पूछा, क्या तुम बाल को पुकारते हो और उस सबसे बेहतरीन पैदा करने वाले अल्लाह को छोड़ देते हो? कौम का इनकार और अजाब। कौम ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और उन्हें झुटलाया। रिवायतों के अनुसार उनकी नाफरमानी के कारण उस इलाके में 3 साल का भीषण अकाल यानी सूखा पड़ा। मौजज़ा यानी चमत्कार। जब लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। उनकी दुआ से बारिश हुई और अकाल खत्म हुआ, जिसके बाद कई लोगों ने सच्चाई को पहचाना। हिजरत और पहाड़ में पनाह। बादशाह और उसके दरबारियों ने जब उन्हें कत्ल करने की साजिश रची तो अल्लाह के हुक्म से वो शहर छोड़कर पहाड़ों और गुफाओं में चले गए। वारिस और जाननशीन। उनके बाद हज़रत अल-यसा अलैहिस्सलाम उनके जाननशीन बने और उनके मिशन को आगे बढ़ाया। हज़रत अल-यसा से मुलाकात और शिफा। रिवायतों के अनुसार जब हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अपनी कौम के डर से एक बस्ती में छुपे हुए थे तो उन्होंने एक बुढ़िया के घर पनाह ली। उस बुढ़िया का बेटा बहुत बीमार था जिसका नाम अल-यसा था। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ से वो लड़का तंदुरुस्त यानी शिफा हो गया और फिर वो उम्र भर उनके साथ रहा। बाद में अल्लाह ने उन्हें भी पैगंबर यानी हज़रत अल-यसा अलैहिस्सलाम बनाया। 2. हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के मोजिज़े। अल्लाह ने उन्हें कई मोजिज़ों से नवाजा था। आसमान से आग उतरना। एक रिवायत के अनुसार जब बादशाह के दरबारियों ने उनका इम्तिहान लेना चाहा तो उनकी दुआ से आसमान से आग उतरी और उनकी पेश की गई कुर्बानी को कबूल किया, जिससे अल्लाह की सच्चाई जाहिर हुई। बीमारों को शिफा देना। वो अल्लाह के हुक्म से असाध्य बीमारियों को ठीक कर देते थे। मुर्दों को जिंदा करना। कुछ इस्लामी रिवायतों में ये भी आता है कि अल्लाह ने उन्हें मुर्दों को जिंदा करने का मोजज़ा भी अता किया था। क्या वो अब भी जिंदा हैं? ये एक बहुत ही मशहूर और दिलचस्प पहलू है। आसमान पर उठा लिया जाना। कई उल्मा और मुफस्सिरीन का मानना है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को मौत नहीं आई, बल्कि अल्लाह ने उन्हें एक नूरानी घोड़े या आग के रथ पर सवार करके आसमान पर उठा लिया। हज़रत हिज्र से मुलाकात। कुछ रिवायतों में आता है कि हज़रत इलियास और हज़रत हिज्र हर साल हज के मौके पर मिलते हैं। हज़रत हिज्र को समंदर का और हज़रत इलियास को खुश्की यानी ज़मीन का निगरान माना जाता है। 4. कुरान में ज़िक्र यानी इल-यासीन। कुरान की सूरह अस-साफ़ात में उन्हें इल-यासीन कहकर भी पुकारा गया है, जिस पर अल्लाह ने सलामती भेजी है। सलाम हो इल-यासीन पर।